नमस्कार साथियों, आइए हम सब अध्ययन करते हैं यत्नों का। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। आज की कक्षा में हम अभ्यंतर और बाह्य इन दोनों यत्नों का अध्ययन करेंगे और प्रायः परीक्षाओं में यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, लिखा है वार्तिक में यत्नो द्विधा। क्या है? यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा यानी यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अभ्यंतरो बाह्यश्च। अभ्यंतर और बाह्य। आद्य पंचम पंचधा स्पृष्ट ईषद स्पृष्टे विवृत ईषद विवृत संवृत भेदात्। ठीक। तत् स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम ईषद विवृतम ऊष्माणाम और विवृतम स्वराणाम हरस्वम वर्णस्य प्रयोगे संवृत। हरस्व आ वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशाया तो विवृत में। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ यह स्टैंडा। ठीक। देखिए, ये जो गद्य दिया हुआ है वार्तिक, ये अति महत्वपूर्ण है, आप समझिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछेगा यत्नो कतिधा, तो यत्नो द्विधा। अभ्यंतरस्य बाह्यस्य। देखिए, अर्थ में लिखा भी है कि यत्न 2 प्रकार का होता है। अभ्यंतर अर्थात भीतरी एवं बाह्य अर्थात बाहर, यानी एक अंदर और एक बाहर। पहला अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ठीक। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार हैं। ठीक। अभ्यंतर प्रयत्न की। अभ्यंतर। ठीक। ये अभ्यंतर के कितने हैं? 5 प्रकार हैं। उनमें से स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का है। स्पृष्ट क्या है? स्पर्शा नाम। पूछ लिया जाए स्पृष्टम स्पर्शा नाम, यानी स्पर्श वर्णों का अगर प्रयत्न पूछे तो क्या है? स्पृष्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, स्पृष्ट जो है वह स्पर्श संज्ञक वर्ण जो होते हैं उनका है। ठीक। किनका? स्पर्श संज्ञक वर्णों का। ठीक। स्पर्श संज्ञक स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का है और ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्णों का उच्चारण या यत्न क्या है? आप कह सकते हैं यत्न से तात्पर्य, जैसे किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो अंदर से हम यत्न करते हैं। चेष्टा, यत्न का तात्पर्य क्या है? चेष्टा से है। समझ रहे हैं ना? कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो बोलने से पहले जो हमारे मुख के अंदर या बाहर जो चेष्टा होती है वही जो है यत्न है। ठीक। तो यहाँ यत्न आभ्यंतर यत्न यानी भीतरी यत्न जो है वह क्या है? स्पृष्ट है। स्पर्श संज्ञक वर्णों का जो है वह स्पृष्ट है। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ वर्णों का आप समझ रहे हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण के कौन कौन से हैं? या, व, र, ल, ये अंतस्थ हैं। और ईषद विवृत उष्माण, उष्माण यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, ख, स और हा। ठीक। ये उष्म वर्ण है। तो ईषद विवृत उष्म वर्णों का है तथा विवृत जो है क्या है? स्वर वर्णों का। जो स्वर वर्ण है उनका क्या है? यत्न विवृत होता है। ठीक। और हर्षव आकार का प्रयोग दशा में संवृत होता है, किंतु अगर हम प्रक्रिया दशा में पूछे प्रश्न, प्रक्रिया दशा में हर्षव आकार का यत्न या प्रयत्न क्या होगा, तो आप बताइएगा। प्रक्रिया दशा में विवृत होगा और प्रयोग दशा में संवृत होगा। ठीक। पुनः एक बार देख लीजिए।
यत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। और अभ्यंतर प्रयत्न जो है वह 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और संवृत। इनमें से स्पृष्ट वर्ण जो है स्पर्श संज्ञक जो वर्ण होते हैं, यानी का से लेके मां तक के जितने भी वर्ण हैं, कादेव मां अवसान स्पर्श है सूत्र, तो का से लेकर मां तक जितने भी वर्ण हैं, क ख ग घ से प फ ब भ मां तक, पंचम जो पांचों स्पर्श वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितने होंगे? कुल 25। 5 वर्ग होंगे, एक वर्ग में 5 वर्ण होता है, और वर्गों में स्पर्श वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 25। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी परीक्षाओं में। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। वर्गों में वर्णों की संख्या कितनी है स्पर्श वर्णों की? तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। ठीक, देखिए ईषद स्पृष्ट जो है वह अंतस्थ वर्णों का है, और ईषद विपरीत, अंतस्थ यानी यावर अलग, और ईषद विपरीत यानी उष्म वर्णों का। ईषद विपरीत क्या है? उष्म वर्णों का। उष्म यानी सलुष्माण स, इन वर्णों का ईषद विपरीत होगा, और विपरीत स्वरों का होगा। विपरीत का मतलब खुला हुआ। ठीक, इनमें हर्ष वकार का प्रयोग दशा में अगर पूछता है प्रश्न, तो प्रयोग दशा में संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में विपरीत होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, हर्ष वकार का प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा देकर। ठीक, तो देखिए आइए हम सब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आचार्य वरदराज जी ने क्या लिखा है। ठीक, देखिए व्याख्या में लिखा है कि प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ प्रयास करना पड़ता है। इस प्रयास या चेष्टा को ही यत्न कहते हैं। हमने पहले ही बताया कि यत्न का तात्पर्य क्या है? चेष्टा से। यह यत्न दो प्रकार का होता है। एक वह यत्न जो वर्ण के उच्चरित होने से पर मुख से बाहर आते समय मुख के अंदर होता है, और उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो मुख के अंदर होगा वह अभ्यंतर प्रयत्न। पहले यही प्रयत्न मुख के भीतर होता है, बिना इस यत्न के बाह्य यत्न व्यर्थ है। इसीलिए यह प्रतिष्ठ अर्थात उत्कृष्ट है। प्रतिष्ठो यत्न प्रयत्न ऐसा कहा गया है, इसीलिए इसे प्रयत्न कहा गया। इस प्रयत्न का अनुभव उच्चारण करता वर्ण का उच्चारण करते समय अपने मुख में करता है। कोई भी वर्ण हम बोल रहे हैं तो मुख के अंदर जीवा कहाँ स्पर्श कर रही है, चेष्टा क्या कर रही है, वह हम जानते हैं। ठीक, आप सब जानते हैं। पहले यह अभ्यंतर प्रयत्न करके दूसरा यत्न उच्चारण करता मुख से वर्ण निकालते समय करता है। वह दूसरा यत्न बाह्य अर्थात बाहरी यत्न कहा जाता है। बाह्य यत्न करने पर वर्ण का उच्चारण होता है। इस बाह्य यत्न का अनुभव श्रोता भी करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसका अनुभव केवल जो वक्ता होता है, जो कह रहा होता है, वह करता है, क्योंकि उसके मुख के अंदर क्रिया होती है। और जो बाह्य प्रयत्न होता है, जो बाह्य यत्न होता है, उसका अनुभव श्रोता भी करता है, क्योंकि जब हम कोई भी बाहरी यत्न करते हैं तो वह श्रोता को सुनाई देता है। ठीक, सुनने वाले को सुनाई देता है। अब देखिए स्पृष्ट आदि भेद से अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और संवृत। यहाँ जो है नाम कोई दे देगा पांचों में कि कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, या अभ्यंतर प्रयत्न के भेदों में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है। 3-4 दे दिया जाएगा, या 2 दे दिया जाए, 2 और दे दिए जाए, ऊपर लिख दिया जाए उपयुक्त 2। तो यदि ऊपर वाले 2 विकल्प सही रहेंगे तो उस ऊपर उपयुक्त 2 यानी का और खा दोनों सही मान लिया जाएगा। ठीक, स्पृष्ट का अर्थ है कि वर्ण उच्चारण करते समय जिह्वा उन वर्णों का उच्चारण स्थानों को स्पर्श करे। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों यानी क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, हमने बताया था का से मां तक जितने भी वर्ण होते हैं कार्यो मावसाना स्पर्श सूत्र है। तो का से लेकर कवर्ग से लेकर पवर्ग तक का होता है। ईषद स्पृष्ट का अर्थ थोड़ा स्पर्श है। अंतस्थ वर्णों या वाराला का प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। ईषद विपरीत का अर्थ है मुख का थोड़ा भाग खुला रहना। इसमें ऊष्म वर्णों, इसमें स, ख, स, ह का ईषद विपरीत होता है ऐसा। ठीक, विपरीत का अभिप्राय वर्णोच्चारण काल में मुख खुले रहने से है। ठीक,
ये विपरीत विपरीत आप सुन रहे हैं, तो विपरीत क्या है? विपरीत जो है, विपरीत शब्द से अभिप्राय यानी अर्थ उसका जो है विपरीत का, वह यह है कि उच्चारण काल में मुख कितना खुला रहता है। विपरीत प्रयत्न स्वरों आ आदि का होता है, जैसे बोलते हैं आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उ, यानी आ ई उ, ऐसा बोलते हैं ना। और हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा बड़ी इत्यादि ना। तो देखिए, विपरीत प्रयत्न स्वरों आ आदि का होता है, यानी जितने भी स्वर होते हैं। समृद्ध का अभिप्राय मुख के बंद रहने से है। प्रयोग तथा उच्चारण में हर्ष आ का प्रयत्न समृद्ध होता है। प्रयोग या उच्चारण में क्या है? हर्ष आ का प्रयत्न समृद्ध होता है। बाकी लिखा है कि प्रक्रिया अर्थात शास्त्रीय विधान, जैसे व्याकरण में सभी स्वरों का विपरीत प्रयत्न उसकी सवर्णता का विधान करने की दृष्टि से किया गया, अन्यथा हर्ष आदि तो समृद्ध ही होता है। ये क्या है? जो विपरीत है उसका विधान इसलिए किया गया है प्रक्रिया दशा में कि व्याकरण में सभी स्वरों का विपरीत प्रयत्न उनकी सवर्णता का विधान करने के लिए, यानी उनके सवर्ण जो वर्ण है उनकी रचना के लिए किया गया है। नहीं तो जो है हर्ष आ का प्रयत्न अगर पूछे तो क्या होता है? समृद्धि होता है। प्रयोग दशा में अगर पूछ ले देकर तो समृद्ध, और प्रक्रिया दशा में हर्ष आ का प्रयत्न पूछे तो आप जो है क्या लगाएंगे? विपरीत। ठीक। देखिए, उसके बाद जो है यहाँ क्या था? किंतु प्रक्रिया दशा में आ सभी प्रयत्न स्वरों की भांति विपरीत ही माना जाता है ताकि अन्य स्वरों के साथ उसकी सवर्णता हो सके। प्रक्रिया दशा में क्या होगा? विपरीत माना जाएगा, नहीं तो उसका उच्चारण जो है क्या है? समृद्धि होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोग दशा में हर्षवा का उच्चारण यत्न जो है हम क्या करेंगे? प्रयोग दशा में समृद्ध और प्रक्रिया दशा में विपरीत। ठीक। अब इसको और थोड़ा सरल समझते हैं। देखिए, ये तो हम आभ्यंतर प्रयत्नों पर चर्चा कर रहे थे। आगे जो है अब वाह्य प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। वाह्य प्रयत्न में लिखा है, देखिए, वाह्य प्रयत्न तो एकादशधा विवार संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्त स्वरित चेति खरो विवारा श्वासा अघोषा हत संवारा नादा घोषा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। वाह्य प्रयत्न एकादश था। वाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 प्रकार के हैं। अर्थ में भी नीचे देखते रहिए, वाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 प्रकार का। कौन कौन से? विवार, श्वास, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित च इति। ठीक, देखिए, विवार, श्वास, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक, फिर दिया है कि विवार किनका होगा? खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, खर वर्णों के प्रयत्न विवार, श्वास और घोष हैं। देखिए, ये प्रश्न यहाँ से तैयारी 2 में पूछा गया था, बिहार। ठीक, सूत्र दे दिया था खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो लोग याद रखते हैं खरो विवारा श्वासा घोषा, खरो विवारा श्वासा घोषा, अघोषा है, लेकिन यहाँ गलती क्या कर लेते हैं कि श्वासा अघोषाश्च ना करके श्वास घोषाश्च पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से गलतियां बहुत हो जाती हैं। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार का प्रयत्न जो है अगर पूछे तो विवार, श्वास और अघोष है। अब आप कहेंगे कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? क्या कहेंगे कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं सर, ये बताइए। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे
ठीक, ध्यान दीजिएगा आप सब। प्रत्याहार हमने आपको बताया था कितने हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। ठीक, और अगर 42 ना देकर 43 दिया हो तब 43 आप लगाएंगे, नहीं तो मुख्यतः 42 प्रत्याहार माने गए हैं। ठीक है, तो खर प्रत्याहार में खपछठ, ख, फ, छ, थ, यानी कुल मिलाकर वर्णों के द्वितीय, सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और मूर्धन्य दंत को क्या, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत शकार, ये वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, ख, फ, छ, ठ, था हो जाएगा 5, ये द्वितीय वर्ण हो गए। उसके बाद च, ट, त, क, ये 5 प्रथम वर्ण हो गए। क, च, ट, त, क, प, ये 5 प्रथम वर्ण हो गए। और स, ख, स, ये 3 जो है आपके महाप्राण वो क्या हो गए, उष्म वर्ण हो गए। ठीक, तो इनका, इन जो वर्ण अभी हमने गिनाए, इन वर्णों में से किसी भी वर्ण का अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनका बाह्य यत्न क्या होगा, तो विवार, श्वास और अघोष होगा। ध्यान दीजिएगा, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं सबका जो है यत्न विवार, श्वास और अघोष होगा। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार के, हर्ष। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, हर्ष और खर दोनों याद रहेगा। तो हर्ष प्रत्याहार में क्या होता है, देखिए हर्ष संवारा नादा आघोष, सा की जगह क्या हो गया, घोषा। हर्ष संवारा नादा घोषाश्च। तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत हर्ष वर्णों के प्रयत्न संवार, नाद और घोष है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत अगर पूछे तो वर्ण कौन कौन से आते हैं, हैवरट कि हा से लेकर जब गणदस्त के दातक जितने भी वर्ण होंगे, सातक, क्योंकि शा का गिना नहीं जाएगा, तो हैवरट के हा से लेकर जब गणदस्त के दातक वर्ण जो हैं वो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे हा या व र, ताक को गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण था। फिर ला, लन का ला, फिर यम गणनम का 5, फिर झा भ, फिर घ ढ ध, फिर ज ब ग ड ड, ये इतने वर्ण जो हैं, इनमें से किसी भी वर्ण का अगर पूछे तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये वर्ण हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का प्रयत्न जो है संवार, नाद और घोष होता है। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों का यश तथा यण का, तथा क्या है, यण, इनका जो है यण यानी यावारा, यावारा ला का, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हो और यावारा ला हो, उनका उच्चारण स्थान या उनका प्रयत्न क्या है, अल्प प्राण है। और वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा सल का प्रयत्न महाप्राण है। देखिए यहाँ गया है वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या है, यण और यण अल्प प्राण है। वर्गाणाम द्वितीय, द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, यानी शा, ख, स, ह, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और सा, ख, स, ह, इनका यत्न क्या है, महाप्राण है। देखिए आइए व्याख्या से समझते हैं इसको। और अरे यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाएंगे, समझिए परीक्षाओं में यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। भर भर आने का मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि वाह यत्नों की संख्या कितनी है। वाह यत्न कितने हैं, वाह यत्न जो है वह 11 है। ठीक, देखिए व्याख्या में दिया है कि विवार इत्यादि 11 प्रकार के वाह यत्नों में से विवार का अर्थ है मुख का खुलना। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं, और जिस वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुला रहे उनका वाह यत्न विवार होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख ना खुले उन वर्णों का वाह प्रयत्न संवार होगा। संवार और विवार में क्या है, जिनके उच्चारण में जो कोई शब्द बोलिए आप, अगर उनका उच्चारण करते समय मुख जो है आपका खुल रहा है तो वो विवार है, और यदि मुख नहीं खुल रहा है तो वे संवार है।
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चलता है उनका वाह्य प्रयत्न श्वास होता है। कोई भी वर्ण बोलेंगे, अगर उस वर्ण के उच्चारण के समय आपकी श्वास चल रही है, मतलब श्वास चलने का मतलब आप बोलते समय आवाज आ रही, वायु आ रही है, तो वे उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? श्वास होगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गूंज होती है उनका प्रयत्न घोष होता है। कोई वर्ण उच्चारण हम करें, जैसे हर्ष में हर्ष संवारा नाद घोषा था ना, तो संवार नाद घोष में हा उच्चारण का तो घोष हो रहा है ना, य व ऐसा बोल रहे हैं, तो इन एक घोष यानी ध्वनि हो रही है। तो जिनके उच्चारण में गूंज नहीं होती उनका प्रयत्न अघोष होता है, और जिनके उच्चारण में ध्वनि होती है, गूंज होती है, उनका प्रयत्न क्या होगा? घोष होगा। और जिनके उच्चारण में गूंज नहीं होती उनका प्रयत्न अघोष होगा। गूंज से यहाँ तात्पर्य क्या है? ध्वनि से, तेज ध्वनि से। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है उनका वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है उनका प्रयत्न महाप्राण कहलाता है। देखिए, जैसे हमने अल्प प्राण और महाप्राण में जाना कि अल्प प्राण कौन है? प्रथम, तृतीय और चतुर्थ, पंचम वर्ण। प्रथम, तृतीय और पंचम, 1, 3, 5, ये इति वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं। उनके उच्चारण में हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम बोले क, जल्दी से बोल दिए, हल्की वायु लगी। वहीं जो है, यदि हम महाप्राण वर्णों का उच्चारण करते हैं तो देखिए द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं। जैसे का के बाद आएगा ख, तो क, खा, खा का उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा हमें अंदर से वायु जो है बाहर आई मुख के माध्यम से। तो ऐसे वर्ण क्या हो जाएंगे? महाप्राण। जिनके उच्चारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग होगा वे महाप्राण, और जिनके उच्चारण में वायु प्रयत्न हम उपयोग करते समय प्राणवायु का अल्प उपयोग करते हैं, यानी हमारे मुख से वायु जो है कम निकलती है, तो वो अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में अधिक वायु, तीव्र गति से वायु निकले मुख से, वो क्या है? महाप्राण। आप मुख के सामने हाथ रखकर भी उच्चारण करके जान सकते हैं कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण। देखिए यहाँ दिया है खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार पर हमने चर्चा पीछे की, पर यहाँ व्याख्या में दिया है, तो पुनः आप देखिए। तो खर प्रत्याहार गत वर्णों, अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ख, स के वाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। हस के हस संवारा नादा घोषा हमने पढ़ा है। तो हस के ह, या, वा, र, ल, य, म, ङ, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, इतने वर्णों का के वाह्य प्रयत्न क्या है? संवार, नाद और घोष है। वर्गों के प्रथम यानी क, च, ट, त, प, तृतीय यानी ग, ज, ड, द, ब, और पंचम यम, ग, ड़, न, म, और यण, या, व, र, ला का वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है। और वर्गों की द्वितीय यानी ख, फ, छ, ठ, देखिए ख, छ, थ, थ, फ, और चतुर्थ घ, ढ, ध, भ, घ, झ, ढ, ध, भ तथा शल, श, ख, स, ह का वाह्य प्रयत्न महाप्राण है। देखिए और दिया गया है ये कार्यो मां अवसाना स्पर्श, कार्यो मां अवसाना स्पर्श येणो अंतस्थ सल उष्माण। क्या है? सल उष्माण। का आदि, का के आदि से यानी का से लेकर मां अवसाना यानी मां अंत में हो, का से लेकर मां तक के जितने भी वर्ण है वो स्पर्श है। उनको हम कौन सा वर्ण कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। ठीक। यणो अंतस्थ, और यण वर्णों को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण कहेंगे। शल उष्माण, सल वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अच स्वरा, अचः स्वरा, अच वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क, ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्गयो सदृशो जिह्वा मूलीय। का, खा के पूर्व में देखिए यहाँ क्या है?
अर्ध विसर्ग सदृशों का चिन्ह, यानी आधे विसर्ग का जो चिन्ह है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, जिह्वा मूलीय वर्ण कहेंगे, का और खा को। और पा फा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपद्मानीय, और पा और फा को हम जो है क्या कहेंगे, उपद्मानीय कहेंगे, क्योंकि इनके पा और फा के पूर्व जो है अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। अंग अह इत्यच परानुस्वार विसर्गौ, अंग और अह ये जो वर्ण है इनको क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहेंगे, यानी अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वार, और अह को विसर्ग कहेंगे। ठीक, देखिए अर्थ इसमें दिया हुआ है, जो हमने अभी वार्तिक पढ़ा उसमें, कि का से लेकर माँ तक के, का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। यण यावाराला वर्ण जो है वो अंतस्थ कहे जाते हैं। शल सा 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 ख सा हा उसमें कहे जाते हैं। यहाँ पूछा जाता है सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, स्पर्श वर्ण कौन से हैं, ये प्रश्न यहाँ समझिए। प्रश्न आप हर लाइन में एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक, हर पंक्ति में एक प्रश्न पढ़ रहे हैं। अज आ ई उ रे रे ए ऐ औ स्वर कहे जाते हैं। का और खा, इस प्रकार का और खा के पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जिह्वा मूलीय कहा जाता है। पा और फा, इस प्रकार पा उपदमानी पा और फा, इस प्रकार पा और फा के पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को उपदमानीय कहा जाता है। और अंग और आहा, इस प्रकार किसी भी स्वर के पश्चात आने वाली ध्वनियों को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, यानी किसी भी स्वर के पास ऐसी ध्वनि आए तो अनुस्वार और विसर्ग कहे जाएंगे। चार्ट देखिए दिया गया है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और स्पर्श आदि संज्ञाओं का बोधक है। जो आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृद्ध। संज्ञा देखिए क्या है, वर्ण है, ठीक। स्पर्श वर्ण, स्पृष्टम स्पर्शा नाम हमने पढ़ा है। तो क ख ग घ, क ख का खा ग अंगा और घा। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ है, इसमें कोई वर्ण यहाँ नहीं दिया है, ठीक। अंतस्थ में यावाराला दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या है, स्पर्श में कितने हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज य झ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ड़ ढ, त थ द न ध, प फ ब म भ। और यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या नीचे दिया हुआ है, अंतस्थ वर्ण इधर ईषद स्पृष्ट ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम यावाराला, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। और ईषद विवृतम उस्माणाम, तो जो है सा ख सा हा, ये क्या है, ईषद विवृत है। विवृत क्या है, स्वराणाम आ, छोटा आ से लेकर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री री, ए ओ ए औ, ये क्या है, विपरीत है इनका उच्चारण स्थान। समृद्ध में ह्रस्व आ वर्ण उच्चारण प्रयोग में समृद्ध होता है, ठीक। नीचे अल्प प्राण और महाप्राण दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ दोनों को ध्यान से देखिएगा। देखिए अल्प प्राण क्या है, पहले वर्ण जो जितने ये दिए हुए हैं, ठीक, क च ट त प, ये अल्प प्राण है और इनका वाह प्रयत्न विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। देखिए ख फ छ ठ, ये इनका महाप्राण होता है, विवार, श्वास और अघोष होगा। और ग अंगा, या यहाँ ये पांचों जो 10 वर्ण हैं, इनका अल्प प्राण संवार नाद घोष होगा। और घा जो है वो क्या होगा, महाप्राण, घ झ ढ ध भ, इनका क्या है, महाप्राण संवार नाद घोष होगा। यावाराला का अल्प प्राण होगा, संवार नाद घोष होगा। शाखा सा का महाप्राण विवार श्वास अघोष होगा। और हा का महाप्राण संवार नाद घोष होगा। यहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी होता है, ठीक। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है स्वर वर्णों का, ठीक। आगे
इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय एक सूत्र है, वार्तिक सूत्र है, उसके बाद वार्तिक उस पर लिखे गए हैं। तो इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सब इसे पूरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, 3-4 प्रश्न तो आप समझिए।